कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। A journey of 1,000 miles begins with a single step. दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड जिसको हम जश्न सालगिरह बोलते आने की कह रहे हैं। इस सेलिब्रेशन के साथ आप सबका मैं एक बार फिर से मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, और यकीन नहीं आ रहा कि किस तरीके से पूरा एक साल ख़त्म हो गया। आज जबकि 15 अप्रैल है और लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है, दुनिया भर से जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा, अपनी परफॉर्मेंस भी थी, वो जुड़ चुके हैं। ऐसे नाजरीन, दर्शक जो कि एक साल से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सब जुड़ चुके हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अभी तक तो वैसे हमने 70 एपिसोड रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन पूरा एक रिकॉर्ड के साथ जो एक साल में हमने 51 एपिसोड जो पिछले 2021 के अप्रैल से और अभी मिड अप्रैल 2022 तक हम कर चुके हैं, उसका हमने एक शो रील बनाई है। और इस प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की, वो कलाकार, वो एकेडमिशियंस, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, तमाम डोमेन से बड़ी बड़ी शख्सियात आईं और अपने फ़न का मुजाहरा करा। आइए देखते हैं सबसे पहले उनकी एक शो रील जो हम इन पोस्टर्स की मार्फत आपको दिखा रहे हैं। उस्ताद सखावत हुसैन खां गज़ल सिंगर, लेट मैडम कमल हंसपाल जी सिंगर, कुमार विशु भजन सिंगर, प्रोफेसर IV त्रिवेदी वाइस चांसलर, उस्ताद सईद खान सितार नवाज, संगीता कट्टी सिंगर, श्री KL पांडे म्यूजिकोलॉजिस्ट, डॉक्टर विधि नागर क्लासिकल डांसर, किफ़ायत फ़हीम सिंगर, प्रोफेसर SN पठान फॉर्मर वाइस चांसलर, डॉक्टर अनिल शर्मा गज़ल सिंगर, प्रोफेसर फुरकान कमर एजुकेशनिस्ट एंड फॉर्मर वाइस चांसलर, डॉक्टर जनार्दन शर्मा एक्टर, डॉक्टर भरत जेठवानी लावनी डांसर, हेमा उपासनी गज़ल सिंगर, डॉक्टर पवित्रा थिएटर पर्सनालिटी, पंडित रोनू मौजूमदार एस फ्लूटिस्ट, डॉक्टर PC त्रिवेदी फॉर्मर वाइस चांसलर, जैजिम शर्मा सिंगर, बैजनाथ गोसा सिंगर, विदुषी कनकना बनर्जी क्लासिकल वोकलिस्ट, भाग्यश्री पिकले सिंगर, उस्ताद असगर हुसैन वायलिन एक्सपोनेंट, अजीत राय फिल्म जर्नलिस्ट, जॉनी फॉस्टर पोएट एंड सिंगर, सुरिंदर खान सिंगर, डॉक्टर वनिजा उदय कुचिपुड़ी
डांसर, वनीता काले सितार एक्सपोनेंट, अनादि मिश्रा सिंगर, डॉक्टर सागर गिन्ने पेंटर, पंडित गिरधर चांद एंड रमनी कश्यप जी क्लासिकल डांसर्स, पूजा गायटोंडे सिंगर, राजीव तोमर सिंगर, पंडित रणजीत सेन गुप्ता सरोद एक्सपोनेंट, हरविंदर कौर बबली थिएटर पर्सनैलिटी, डॉक्टर संतोष नाहर वायलिन एक्सपोनेंट, डॉक्टर हुकमचंद सिंगर, पंडित डी के वर्मा क्लासिकल वोकलिस्ट, विदुषी कुमुद दीवान क्लासिकल वोकलिस्ट, प्रोफेसर नीरज गांधी सिंगर, उस्ताद फरीद अहमद खान गज़ल सिंगर, निज़ामी ब्रदर्स कब्बाल, पंडित अर्नब चटर्जी क्लासिकल वोकलिस्ट, प्रोफेसर साकेत कुशवाहा वाइस चांसलर, स्मरजित सेन सितार एक्सपोनेंट, पंडित राजन कुलकर्णी सरोद एक्सपोनेंट, प्रोफेसर निवेदिता सिंह क्लासिकल वोकलिस्ट, उस्ताद करीम नियाजी हारमोनियम एक्सपोनेंट, शर्मिष्ठा भट्टाचार्य जी सेमी क्लासिकल वोकलिस्ट, पंडित विनोद कुमार एंड आयुष द्विवेदी ध्रुपद सिंगर, उस्ताद ज़मीर अहमद गज़ल सिंगर, श्रीमती रजनीश शर्मा सिंगर। प्यारे दोस्तों, आपको सब मालूम है कि एक बहुत अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कि लगातार चल रहा हो, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट का जो ख़ास केंद्र बिंदु जो है, जो इम्पोर्टेंट इसका थीम रहा है, वो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सॉफ्ट पावर को इकट्ठा करके एक छत के नीचे लाकर उसका मुजाहरा करना, ताकि हमारा डेटाबेस एक क्रिएट हो लिविंग लेजेंड्स के थ्रू, और हमारे फ्यूचर की जनरेशन जितनी आ रही हैं वो इसको खंगालें, और जब लिखने पे आएंगे तो कंसल्ट कर लें वो बोलते आने की वेरियस एपिसोड्स जो हमारी हुई हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के साथ साथ एक और बात है कि हमने शुरू में सोचा कॉन्सेप्ट के हम एक गाने के थ्रू भी हम जो टाइटल सॉन्ग है उसके थ्रू हम प्रस्तुत करें, और इस जो कि एक गाना जो थीम सॉन्ग के लिए हमने बड़ी कोशिश करी, और हमने आखिर में टॉप ग्रेड एक आर्टिस्ट हैं, मकबूल सिंगर श्री जितेंद्र सिंह जामवाल, बड़े मशहूर एक सिंगर हैं जम्मू से, उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने बड़ी मेहनत से एक ऐसा गाना लिखा और गाया जो हर एपिसोड के शुरू में बजता है, और इख्तिताम भी उस एपिसोड के साथ एपिसोड का जो होता है। और उसके तो वर्ड्स आप सुनते ही हैं, मैं फिर भी बता दूं कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहें ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें, बोलते आए ने। दोस्तों, एक अच्छा प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत के अंदर वो दिखता भी है कि इस वक्त लाइव शो जो चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और इस प्रोग्राम को मकबूल बनाने के लिए हमने ये सोचा कि भाई कोई ऐसी शख्सियत को ज़रूर लाया जाए जो इन बातों को भी समझती हो, म्यूज़िक को समझती हो, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह वगैरह, और साथ ही एजुकेशनल पार्ट्स, क्योंकि हमारे वाइस चांसलर्स की टॉक्स भी रही हैं हमारे बोलते आने में, और उनकी ब्लेसिंग्स रही हैं। हमने सोचा कि कौन सी ऐसी शख्सियत हो सकती है जो कि बिल्कुल इनॉग्रल एड्रेस भी दे, और इस प्रोग्राम का जो इफ्तिताह जो है उनके थ्रू किया जाए। तो इनॉग्रल एड्रेस के लिए एक ऐसी शख्सियत जो हम सबको बहुत भाई और पसंद आई, उनका नाम है प्रोफेसर फुरकान कमर साहब।
फुरकान कमर साहब जो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुशीर मंजिल है ये जामिया मिलिया ओखला में, नई दिल्ली में, और वहाँ पर आप लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं खैर बताना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर फुरकान कमर के बारे में कि ही इज़ प्रेजेंटली is the professor of management at the Center for Management Studies जामिया मिलिया इस्लामिया, और इससे पेशतर आप 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और जो पहले वाइस चांसलर जो कि हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ, और अलावा इसके सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जैसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ कहते हैं। और आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटर यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वेर ही वर्कड एज द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years। अलावा इसके प्लानिंग कमीशन में भी एडवाइज़र रहे हैं एजुकेशन के, बहुत पकड़ रखते हैं एजुकेशनल और रिसर्च और तमाम ऐसी बातों पे, और जितनी भी बॉडीज़ रही हैं रिकमेंडेशन की, चाहे वो यूजीसी की हों या एचआरडी की हों या वगैरह वगैरह, उनमें आप या तो मेंबर रहे या मेंबर सेक्रेटरी रहे या प्रेसिडेंट रहे, चेयरमैन रहे, वगैरह वगैरह। और इससे भी बड़ी बात जो मुझे पर्सनल बड़ी अच्छी लगी कि आप एक मुसव्विर भी हैं, चित्रकारी करते हैं, और एक और बात, आप पोइट्री लिखते हैं। आपके दोहे मैंने सुने एक से एक गज़ब के, आपके शेर भी। तो इतनी बड़ी जो हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी अगर हम कहें, और प्रोफेसर कमर साहब जो है हमारी एक एपिसोड में भी आए हैं कि चैलेंजेस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, उस पर आपका जो लेक्चर हुआ वो बोलते आने का वन ऑफ द मोस्ट जो कि पॉपुलर एक एपिसोड्स रही है। प्रोफेसर कमर साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, और मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि आज एक इनॉग्रल एड्रेस दें, और आप ऐसे आशीर्वचन भी दें जिससे हम सब लोग जो हैं फ़ायदा हो हमारा, और बोलते आईने की तरक्की जिससे होते हो। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर फुरकान कमर साहब को। सैमसन डेविड साहब ने आज से 1 साल पहले जो प्रोग्राम बोलते आईने शुरू किया था, आज उसकी पहली एनिवर्सरी है, और मुझे ये जान करके बेइंतहा खुशी है कि इस 1 साल के दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम में जोड़ा, और बैक वक्त उन्होंने न सिर्फ ये कि आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन लोगों को इस प्रोग्राम में ले आए, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशनिस्ट, वाइस चांसलर्स, एकेडमिक लीडर्स और भी कई तरह के लोगों को वो ले आए इस प्रोग्राम के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने बहुत सारे सीरियस इश्यूज को उठाया, लेकिन इस अंदाज में उठाया कि वो लोगों पर भारी न गुजरे। तो जैसे ही वो कुछ भारी होने लगा तो उसके साथ कुछ आर्ट्स, कुछ म्यूजिक, कुछ उर्दू में जिसको फन लतीफ़ा कहते हैं, वो भी उसमें शामिल हो गया। मुझे भी एक मौका मिला था जुलाई में जबकि उन्होंने एक इंटरव्यू इसी बोलते आईने में मेरा लिया था, जिसपे कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन हायर एजुकेशन और उसके चैलेंजेस पर बात हुई थी। और वो प्रोग्राम भी बहुत पॉपुलर हुआ था। जिस तरह के मैसेजेस लोगों के हमारे पास आए और जिस तरह के मैसेजेस उस पोर्टल पर मैंने देखे, तो लोगों ने मजमूई तौर पे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। गालिबन उसके पसंद होने की वजह ये थी कि एक तो प्रेजेंटेशन का जो अंदाज था, वो अंदाज बड़ा अनोखा और बड़ा यूनिक किस्म का अंदाज था, कि जिसमें एक बहुत ही पेचीदा मसले पे बात हुई, और साथ में जो है उसमें कुछ म्यूजिक्स और कुछ ड्रामेटिक्स भी शामिल हो गई, तो उससे लोगों का दिल भी हल्का हो गया। और फिर उनका जो स्पैन ऑफ अटेंशन था जो टूट रहा था, वो दोबारा जुड़ गया। तो मैं इस मौके पर सैमसन डेविड साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कंसीव किया। अच्छा, आइडियाज को कंसीव करना शायद उसका उतना मुश्किल नहीं है जितना कि किसी आइडिया को कंसीव करने के बाद उसको एक लंबे वक्त तक सस्टेन करना। तो 1 साल तक इस प्रोग्राम को उन्होंने सस्टेन किया। जाहिर है कि वो देखने में जितना आसान लगता है कि उनका नेटवर्क था और जिसको जब चाहा बुला लिया,
शायद ये इतना आसान नहीं होगा, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी होगी, बहुत लोगों को परसुएट करना होगा, किया होगा, टाइम मैनेजमेंट किया होगा, लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सस्टेन रखा। मैं आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट विशेस कि आप इस प्रोग्राम को जो है जारी रखें और इसमें और लोगों को जोड़ें, और लोगों को जो मसाइल उनके सामने हैं, जो लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं, उनसे लोगों को आगाह भी करते रहें, उनके जज्बात की अक्कासी भी करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव प्रोग्राम में बोलते आईने की सालाना सालगिरह में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा काम जो चला है, ये प्रोजेक्ट जो चला है बोलते आईने की वेरियस एपिसोड्स, इसमें कई लोग इसमें शामिल रहे हैं और कुछ लोग जो इस वक्त मौजूद हैं और लाइव इस वक्त अपने मैसेजेस भी हमसे शेयर करना चाहेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और राइट नाउ मुझे दिख रहे हैं कि प्रोफेसर इरशाद अहमद ख़ान, एक जगह है मालेर कोटला जो कि पटियाला के आगे पंजाब में, बड़ी खूबसूरत जगह है। आप इरशाद साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज के, वहाँ पे थिएटर में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और जितनी पब्लिसिटी आप देखते हैं, पोस्टर्स बने या जो कुछ भी अभी तक एडवाइजरी कैपेसिटी में बोलते आईने में रहा है, आपका सीधा दखल रहा है और आपकी ब्लेसिंग्स रही हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोफेसर इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, प्लीज़। सालगिरह के जश्न में शामिल हैं। इस पुरमसरत मौके पर मैं प्रोफेसर इरशाद अहमद ख़ान, डॉक्टर सैमसन डेविड और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुदा करे ऐसे जश्न होते रहें और कला, कल्चर, म्यूज़िक, डांस का ये कारवां मंजिल दर मंजिल चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। आईना बहुत नाजुक सही, मगर ज़िंदगी के हर पहलू, हर नक्श, हर नशेब फराज की मुकम्मल अक्कासी करता है। और सबसे बड़ी बात, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये अलग बात कि आप उस सच को तस्लीम करें या ना करें, आईना अपना फ़र्ज़ बखूबी अंजाम देता है। और अगर ये आईना बोलने लगे और ज़ुबान से हर नक्श और अक्स उभरने लगे तो इसके मानी और भी अहम हो जाते हैं। जब ये आईना मिलकर मजमूई तौर पर आईने बन जाए तो पूरे समाज की तस्वीर हमारी नज़रों के सामने आ जाती है। बोलते आईने यूट्यूब चैनल इसी मकसद को सरअंजाम देता है। हर ख्वाब की ताबीर ढूंढता है। कला, कल्चर, म्यूजिक, डांस, एजुकेशन, इंसानी कशमकश और भाईचारे की काविशों को उजागर करता है। मुझे फ़ख्र है और खुशी भी कि बोलते आईने के ख्याल के जन्म से अब तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। माशाअल्लाह आज हम इसकी सालगिरह के जश्न में शामिल हैं। इस चैनल पर पेश होने वाले कलाकार, अदाकार, फनकार, मुफक्कर, माहराने तालीम, समाजी कारकुन, सभी के साथ मैं भी रोज़ इस कारवां में कदम ब कदम आगे बढ़ता हूँ। सभी पोस्टर्स बनाते हुए मुझे न जाने कितने किरदार नजर आते हैं। उनकी पहचान, काम, कला, परवाज़ और मेहनत सभी आया हो जाते हैं। हौसला मिलता है, हिम्मत होती है। सभी को मेरा दिल से सलाम। डॉक्टर डेविड मेरे लिए दोस्त ही नहीं, भाई हैं। नौजवानों की ज़िंदगी को संवारने के एक तवील सफ़र में मैं भी कुछ लम्हों के लिए उनके साथ चला हूँ। बहुत खुशी, सुकून और ताकत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपकी सोच, आपकी काविशें एक नए समाज की तख्लीक में एक संगे मील हैं। आप इसी तरह सालारे कारवां बने रहें, यही मेरी दुआ है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।
एडिटिंग टीम की एक बहुत ही ख़ास हमारी मेंबर रही हैं डॉक्टर रंजीता चटर्जी जी, और ठीक इस वक्त वो जुड़ चुकी हैं पूना से, जिन्होंने अपने बेटे राहुल चटर्जी के साथ इतनी मेहनत करी, क्योंकि शुरू की एपिसोड्स जो थी उनमें मेहनत काफ़ी थी, क्योंकि हम सोच रहे थे टेक्निकलिटीज़ का पार्ट था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। प्रोफेसर रंजीता जी से हम सुनना चाहेंगे। रंजीता जी आइए और प्लीज़ हमारे दर्शकों से आप मुखातिब हों और बताइए प्लीज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीता चटर्जी पुणे से आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे बोलते आईने इस कार्यक्रम के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान हमने कई सारे गुणीजनों का, हस्तियों के इंटरव्यूज़ लिए। सैमसन डेविड सर, इन्होंने इस मुहिम को शुरू किया और उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ में एडिटिंग टीम के तौर से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सच में काफ़ी शुरू में तो काफ़ी मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे जो है हम सीखते गए। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैंने इसके लिए मेरे बेटे राहुल चटर्जी की भी मदद ली और मुझे उससे कई सारी चीज़ें सीखने मिले और हमने इस एडिटिंग के काम को आगे बढ़ाया। और मुझे बहुत खुशी है कि हम आज के इस जश्न में शामिल हैं। सबको मेरे तरफ से शुभेच्छा देते हुए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच रंजीता जी। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ एक ऐसे यंग आदमी से जो कि हमारा टेक्निकल एडवाइज़र रहा है पूरी बोलते हैं कि टीम का, और एडिटिंग टीम के अंदर जो है उनका बड़ा रोल रहा है, और एडिटिंग टीम में उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसलिए रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं की एपिसोड्स जो उन्होंने करी हैं, निभाई हैं, एडिटिंग करी है मुश्किलातों के वक्त में भी। तो समस्तीपुर बिहार से सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त श्री मंगलेश जी। मंगलेश कुमार जी आइए और अपने कुछ बातें बताइए, अपना मैसेज दीजिए। नमस्ते आप सभी को। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बोलते आईने की सालाना सालगिरह मनाई जा रही है। और 1 साल पहले जब इसको शुरू किया गया था, इसमें देश भर के सेलिब्रिटीज़, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह से बड़ी-बड़ी महान शख्सियत को इसमें शामिल किया गया और उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि मैं इस एडिटिंग टीम का एक सदस्य था और एडिटिंग का काम करने में मुझे जो मज़ा आया, वो बड़े-बड़े जितनी भी विभूतियाँ हैं, अलग-अलग डोमेन से, उनके बारे में मुझे अंदर तक जानने का मौका मिला और इतना अच्छा सीखने को मिला है। लेकिन कई परेशानियाँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि अभी नेटवर्क का ज़माना है और बीच-बीच में नेट का गायब हो जाना, ज़ूम रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो क्वालिटी का सही नहीं आना, ऑडियो की क्वालिटी सही नहीं आना, एडिटिंग के बाद वीडियो सेंड करने में नेटवर्क की परेशानी आना। इन सारी दिक्कतों का सामना करते-करते बड़ी मुश्किल में जो हुआ, लेकिन काम आखिर में हमारी सफलतापूर्वक 1 साल तक चला है। मेरी तरफ से पूरी बोलते आईने की टीम को बहुत-बहुत बधाई और जितने भी दर्शक हैं, सबको अनेक-अनेक शुभकामनाएँ समेत मैं मंगलेश कुमार, समस्तीपुर बिहार से धन्यवाद। दोस्तों, अब एक वो ऐसा वक्त आ गया है जिसकी हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रोफेसर क़मर साहब ने अपनी ब्लेसिंग्स तो दी हैं हमें, और हम इस प्रोग्राम को मुसलसल ऐसे ही करते चले जाएंगे। और इस वक्त मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ 1 साल ठीक पहले 16 अप्रैल फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को, जब हमने बोलते आने की सीरीज़ को पहली एपिसोड जब हमने शुरू करी, तो उसके लिए हमने एक ऐसी महान शख्सियत को बुलाया जिनकी आवाज़ में जादू है।
जो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, सूफियाना, हर किस्म का संगीत बहुत बाखूबी निभाते हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश से, रामपुर साहिस्वान घराने के आप उस्ताद सखावत हुसैन खान हैं, जो इतना खूबसूरत गाते हैं। पहली एपिसोड हमने जानबूझ के आप ही से ही शुरू करवाई थी, ताकि पहली बॉल पे अगर छक्का लगे तो आगे की जीत की काफ़ी एक अच्छा लगता है कि उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और हमारी आपसे पहली एपिसोड 16 अप्रैल को 2021 में शुरू हुई थी, और आज 15 अप्रैल को फिर से हम आपसे सुनना चाहेंगे। हमारे साथ जो है सखावत हुसैन खान साहब जो हैं इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, और आइए हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपकी। और एक साथ में मैं और गुजारिश करना चाहूँगा सखावत साहब कि हाल ही में हमारे बीच में से एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक सिंगर, बहुत बड़ी एक ऐसी शख्सियत चली गई, लता मंगेशकर जी, जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आपकी याद में भी कुछ डेडिकेट कीजिएगा जब आप अगर कुछ गा रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। आदाब दोस्तों, मैं यानी सखावत हुसैन खान निशात आपसे मुखातिब हूँ। आज मुझे बहुत ही मसरत है कि आज बोलते आईने की सालगिरह का दिन है, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि बोलते आईने जब शुरू हुआ था तो पहला एपिसोड मेरा ही था, मैंने ही गाया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि सैमसन डेविड साहब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छे फ़नकारों को, बहुत अच्छे बेहतरीन हर किस्म के फ़नकारों को इसमें इन्होंने शामिल किया है। मुझे बेपनाह मसरत है, मेरी दिली दुआएं साथ में हैं उनके कि ये हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और बोलते आईने के जितने भी व्यूवर्स हैं वो सब इनके काम से फ़ायदा उठाते रहें। आप मेरी तरफ से आपके लिए यानी सैमसन डेविड साहब के लिए और बोलते आईने के लिए मेरी दुआएं हैं, और ये इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते आईने का ये जो सालगिरह का दिन है आज, मुझे बहुत खुशी है। और हर किस्म के फ़नकारों को डेविड साहब ने पेश किया है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। मुझे बहुत मुसर्रत है, बहुत खुशी है। आज का ये जो एपिसोड है, मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे बीच से एक बहुत बड़ी शख्सियत खुदा को प्यारी हो गई है, जिनका नाम था लता जी। और मैं समझता हूँ कि शायद एक सदी में भी उन जैसा फ़नकार पैदा होना मुश्किल, क्या मैं समझता हूँ नामुमकिन है। वैसे अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। तो आज मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ ये उनके एक गीत से, लता जी के एक गीत से मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। तो मुलाज़ा फरमाएं। छोड़ो
शुक्रिया उस्ताद सखावत हुसैन खान साहब, बहुत मज़ा आया, आनंद आया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आ रहे हैं पंडित रोनू मौजूमदार साहब, जो कि एस फ्लोटिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं। आप भी हमारी एपिसोड में आए थे और वो मुझे याद है कि 6 अगस्त था 2021 में जब आए थे। आइए एक मैसेज देना चाह रहे हैं मुंबई से सीधे पंडित रोनू मौजूमदार। नमस्कार, मैं रोनू मजूमदार अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं बोलते आईने की पूरी टीम, डेविड सैमसन जी को। बोलते आईने यूट्यूब चैनल अपना सालाना सालगिरह मना रहा है। बोलते आईने में मैंने भी शिरकत की है, मैंने भी प्रस्तुतिकरण दिया है अपने बांसुरी का, और बहुत सारे माने हुए कलाकार, माने हुए दिग्गज इसमें अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। और भारतीय संस्कृति, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर इसको बढ़ाने का काम कर रही है बोलते आईने। मैं बोलते आईने की पूरी टीम, डेविड सैमसन जी को अपनी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि ये ऐसा काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और कई सालगिरह इस तरह मनाते रहें। Fantastic. थैंक यू वेरी मच पंडित रोनू मौजूमदार साहब। और मुंबई से ही हम देख रहे हैं कि एक एपिसोड हमारी बहुत मशहूर हुई, और वो एपिसोड 21 सितंबर 2021 में हुई थी, फ्राइडे के दिन। आई एम सॉरी, वो 3 सितंबर था, मुझे याद आया कि मुझे अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और विदुषी कनकना बनर्जी जी, उन्होंने कमाल की एपिसोड प्रस्तुत की, खूब गाया और बहुत अच्छी बातें करी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कनकना जी कि कुछ हम ब्लेसिंग्स भी दीजिए, कुछ मैसेज भी दीजिए। और साथ में उस दिन मुझे याद है कि आपने राग दरबारी में उस्ताद आमिर खान साहब के साथ भी आप गा चुकी हैं, और हज़रत अमीर खुसरो साहब का एक राग दरबारी में कोई बंदिश है, वो आप ज़रूर प्लीज़ हमारे नाज़रीन को पेश कीजिए। मुझे बड़ी खुशी है कि बोलते आईने की आज सालाना सालगिरह हो रही है, और मुझे भी याद है, मैं भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई थी। मैं मरहूम उस्ताद आमिर खान साहब की शागिर्द हूँ। मैं बोलते आईने की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। माई बेस्ट विशेस फॉर जश्न बोलते आईना। मैं एक दरबारी का ताराना गा रही हूँ, सुना रही हूँ आप सबको। अमीर खुसरो साहब की बंदिश है। यार मन बेया बेया, यार मन बेया, तेरे ताना तदी, ताना ना ताना दे, तो ताना ना ना, यार मन बेया। आ आ आ बलबम रशीद जानम तुम्हें आके जिंदा मालूम, बलबम रशीद जानम तुम्हें आके जिंदा मालूम, पसजा के मन न मालूम, बचे कारी वही आमद, यार मन बेया।
मामा पा दानी सा रे दानी दानी सा नी मामा गा रे दानी सा या रे मन बेया या रे मन बेया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कनकना बनर्जी जी। और अब हमारे बीच आ रहे हैं दिल्ली से दरियागंज, वहाँ पर बैठे हुए हैं उस्ताद सईद खां साहब, जो कि सितार एक्सपोनेंट हैं। 14 मई 2021 में आपका प्रोग्राम नश्र हुआ था बोलते आने के थ्रू, और मुझे याद है कि आपने बड़े दिलचस्पी से कुछ मुंबई से रिलेटेड बातें बताई थी कि कब कब उन्होंने किन किन गानों पे बजाया, और लता जी के बारे में भी बताया। तो क्यों ना हो कि अपने संदेश के साथ कुछ ऐसा गाना भी पेश कर दीजिए जो कि लता जी को डेडिकेटेड हो। आदाब, नमस्कार। मैं सईद खां आपके सामने हाजिर हूँ। मैं बोलते आईने के लिए बात करना चाहता हूँ कि आज बोलते आईने को पूरा 1 साल हो गया और हम इसकी सब सालगिरह मना रहे हैं। तो इस एपिसोड के लिए मैं क्या तारीफ़ कर सकता हूँ कि जितना अच्छा ये एपिसोड चल रहा है और जितना अच्छा बना है, ये शायद बहुत कम देखने को ऐसा मिला है कि जो इतना लंबा चलने के बाद भी और लोगों की बहुत ख्वाहिश है इसको देखने की। और इसमें बड़े बड़े फनकारों ने अपना अपना योगदान दिया है, अपने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए इसको बहुत बढ़ाया है। तो ये बहुत अपने अंदर एक बड़ी बात है। और तमाम फील्ड के लोगों ने इसमें सब ने अपने अपना रोल अदा किया, अपने अपनी परफॉर्मेंस दी है, चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, गज़ल गायकी हो या थिएटर हो, फाइन आर्ट हो, इसमें सब ने मिल के अपना अपना काम किया है। तो ये बहुत बड़ा, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब सैमसन डेविड साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा काम अपने अंदर सोच के ये काम किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं इसके लिए बोला हूँ। तो मैं आज अपना एक छोटा सा परफॉर्मेंस जो है उसको आपके लिए हाजिर करता हूँ। एक छोटा सा नजराना मैं अपने परफॉर्मेंस का बोलते आने के लिए पेश कर रहा हूँ। मोहे पनघट के नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट के नंद लाल छेड़ गयो रे मोरी नाजुक कन्हैया मरोड़ गयो रे मोहे पनघट
शुक्रिया उस्ताद सईद खां साहब, बहुत खूबसूरत बजाया आपने, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब इस वक्त एक और बड़े गुलकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो जूनियर जगजीत सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, जो एक टोंक करके जगह है राजस्थान में, वहाँ पर वेटनरी ऑफिसर हैं। अलावा इसके एक बेहतरीन गज़ल सिंगर हैं और एक प्रोग्राम हुआ था बोलते आने में जिसका नाम था जश्न जगजीत, तो जश्न मनाया था जगजीत सिंह का। और उस वक्त आपने एक कई गज़ल सुनाई थी, लेकिन एक मुझे याद आ रही है, झुकी झुकी सी नज़र। तो मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ अपना संदेश भी दीजिए और ये गज़ल भी प्लीज़ हमारे नाज़रीन को पेश कीजिए। डॉक्टर अनिल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा। आज बोलते आईने अपना 1 साल पूरा करने जा रहा है और अपनी सालगिरह मना रहा है। मैं सैमसन डेविड साहब को और बोलते आईने की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने इस प्रोग्राम के जरिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, म्यूजिक हो, जैसे डांस हो, फाइन आर्ट्स हो, और भी बहुत सारे तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों को आपने इसमें इंक्लूड किया और उनके लाइव इंटरव्यूज करवाए। और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल डेटाबेस तैयार किया है आपने, जो कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बोलते आईने इसी तरह से आगे भी अपने इसी काम को जारी रखेगा और भी बड़ी बड़ी हस्तियों को, अलग अलग फील्ड की हस्तियों को बोलते आईने में शामिल करके, उनके इंटरव्यूज करके और एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एक सीखने के लिए बहुत कुछ एक बुनियाद तैयार करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि मैं भी इसमें पार्टिसिपेंट रहा हूं, मैंने भी एक एपिसोड किया है जगजीत सिंह जी के ऊपर, तो उन्हीं की एक गजल से मैं आपसे भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। झुके झुके से नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुके से नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुके झुके सी नजर। तू अपने दिल की जो धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जो धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दवा दवा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी
शेर है इसका। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि मैंने बताया कि पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर लोग जुड़े हुए हैं और हमारे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने परफॉर्म करा, जिनमें एक बड़ा नाम जो है पंडित गिरधर चांद साहब, जो कि राजस्थान से बिलोंग तो करते हैं लेकिन कई वर्षों से वो विदेश में हैं और तकरीबन 36 साल से बाहर हैं, जिनमें से 26-27 साल तो सिंगापुर में हो गया, वहाँ पर कथक सिखा रहे हैं। और आपने एक एपिसोड में अपनी शिष्या के साथ, रमनी कश्यप जी के साथ बड़ा अच्छा यहाँ पर एक परफॉर्मेंस भी की थी, कन्वर्सेशन भी की थी। तो आइए आपके हम कुछ द्वारा कुछ आशीर्वचन दें और जैसा आप चाहेंगे आपके दिल में हो वो बोलते आने के इस जश्न में पेश कीजिए प्लीज़। नमस्कार सैमसन डेविड जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक इतना शानदार शो पेश करना शुरू किया जो कि अब 1 साल के आसपास पहुंचने वाला है, बोलते आईने, जिसके माध्यम से आपने देश विदेश में धूम मचा रखी है। और आपने न केवल गायन वादन नृत्य बल्कि फाइन आर्ट, थिएटर, जो भी जितनी भी कला से संबंधित विधाएं हैं उनको उसमें शामिल किया और हर अच्छे कलाकारों को आपने उसमें पेश किया है, उनका इंटरव्यू किया है। उसमें आपने मेरा भी इंटरव्यू किया है रमनी जी के साथ और आपका तो 70 के आसपास एपिसोड हो रहे हैं, लेकिन अभी आप 52 एपिसोड ही उसमें शामिल करेंगे जैसा कि आपने मेरे को बताया था। और ये इतना बढ़िया शो है, ये लगातार भविष्य में भी खूब चलता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और ये चलेगा। और इसके अंदर आपने हमारी नृत्य नाटिका के अंश शिव पार्वती नृत्य भी दिखाया था। मेरा अनुरोध होगा कि जिस दिन आप ये अपना 52वां वर्ष, मतलब 52 एपिसोड होने पर जो वर्षगांठ मना रहे हैं सालाना, उसके बर्थडे को भी मैं बधाई करूंगा उस दिन आपको। और मैं चाहूँगा कि हमारे शिव पार्वती नृत्य की एक झलकी आप फिर से पब्लिक को दिखा दें, लोगों को मज़ा आ जाएगा। और इसी के साथ मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके इस शो के लिए और ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, इसी कामना के साथ नमस्कार। नाचत शिव पार्वती के संग, नाचत शिव पार्वती के संग, नाचत शिव पार्वती के संग, नाचत शिव पार्वती के संग। शिव का डमरू डम डम बाजे, डिम 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 डमरू बाजे, शिव शंकर नाचे। शिव का डमरू डम डम बाजे और बाजे मृदंग। तान टिकट टिक तान टिकट टिक तान टिकट टिक तग टिक तग टिक तान टिकट टिक तान टिकट टिक तान टिकट टिक तग टिक तग टिक। थैंक यू वेरी मच पंडित चांद गिरधर जी, जो कि सिंगापुर से इस वक्त जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, इस वक्त जो है हमारे साथ डॉक्टर संतोष नाहर, जो कि एक प्रसिद्ध वायलिनिस्ट हैं और प्रसार भारती में आप काम करते हैं और आपका ख़ास काम आर्काइवल जो कि रिकॉर्ड जो की हैं आर्काइव्स का, वो संभालते हैं ज़्यादातर। और आपने बल्कि ये कहा भी था, आपकी जब एपिसोड हुई थी 7 जनवरी 2022 को, कि बोलते आईने जो काम कर रहा है वो शायद देश में कोई पहली
ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि डेटाबेस एक तरीके से रिसर्च पर्पसेस के लिए ऐसे लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स के साथ मिलकर कर रहा है और जिसका आगे एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आइए उन्हीं की ज़बान से सुनते हैं और उनसे कहेंगे कुछ बजा के भी दिखाएं। डॉक्टर संतोष नाहर। आज बोलते आईने का सालगिरह मनाया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है। ये जब 16 अप्रैल 2021 को ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उस समय हमारे भारतीय संस्कृति और भारत के जितने भी हमारी विधा हैं, वो नाट्य विधा हो, रंगमंच विधा हो, संगीत की विधा हो, नृत्य की विधा हो, साहित्य की विधा हो, फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों ने इस बोलते आईने में पार्टिसिपेट किया। और मुझे खुशी है कि हमारे जितने भी सांस्कृतिक कर्मी इस बोलते आईने कार्यक्रम में जुड़े, मैं भी उसका एक अंग रहा। मैं डॉक्टर डेविड साहब को, सैमसन डेविड साहब को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखें, क्योंकि जब भारत के विश्व में जब पैंडेमिक कोरोना कोविड-19 का एक बहुत बड़ा प्रभाव आया और हमारे कलाकार सबसे ज़्यादा इससे वंचित रहें, कलाकारों को बहुत ही दुख सहना पड़ा। उसके बीच में ये बोलते आईने कार्यक्रम की शुरुआत करके उनको तो जो हेल्प पहुंचा, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जितने लिविंग लीजेंड हैं, जो मैंने पूर्व में कहा कि रंगमंच से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए, नृत्य से जुड़े हुए, फिल्म से जुड़े हुए, और ये जितने लोग हैं उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया इस बोलते आईने के माध्यम से। गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार, गुरु से कैसे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, कलाकार बनने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन सारी बातों को डेविड साहब ने अपने बोलते आईने के माध्यम से उन कलाकारों, उन संस्कृति कर्मियों की जुबान से लाकर और इस प्लेटफार्म पर रखा, ताकि कितना बड़ा डाटा ये कलेक्ट हुआ है कि भविष्य में जो हमारे यूथ हैं, अगर कल को वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको सारे प्रकार के डाटा अवेलेबल हो जाएंगे और वो अपने आगे कुछ इसको सुनकर, देखकर सीख पाएंगे। चूँकि मैं बोलते आईने का भी मैं एक भागीदार था, एक एपिसोड में मेरे कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, मैंने वायलिन बजाया था उसमें, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट आपके समक्ष हम पुनः आपके समक्ष बजा रहे हैं। जनरली आप मुझे वायलिन बजाते सुनते रहते हैं, इसी को मैं एक बार गा के आपके सामने सुना रहा हूँ। साजन साजन मैं करूँ तो साजन जीव जड़ी, साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी, मारू थारा देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला एक मारवन, तीजो कुसुमल रंग, केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारो देश जी, केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारो देश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संतोष नाहर जी। और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर के.एल. पांडे, लखनऊ से, यूपी से। डॉक्टर के.एल. पांडे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड के बोर्ड मेंबर थे और बाद में जो है म्यूज़िक से ऐसा लगाव रहा कि इन्होंने कई इंसाइक्लोपीडिया निकाल दिए म्यूज़िक से रिलेटेड। और अलावा इसके इनका जो एक एपिसोड जो है मुंबई में, जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स है, तो शास्त्रीय संगीत का उन पर क्या प्रभाव है, उस पर बड़ी अच्छी सुंदर एपिसोड आपने दी थी। तो आइए आपसे एक मैसेज भी लेते हैं। और आइए पांडे साहब, प्लीज़ हमारे दर्शकों से आप मुखातिब होइए।
बोलते आईने के सभी दर्शकों को मेरा यानी के.एल. पांडे का बहुत बहुत नमस्कार। आज यानी 15 अप्रैल को बोलते आईने 1 साल पूरा कर रहा है। इस दौरान हमने कितने गायकों, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स, इन सबको देखा है, सुना है, उनका साक्षात्कार देखा है। हमारा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है और बोलते आईने ने संगीत की और कला की सच्ची सेवा की है। मेरी ओर से डेविड सैमसन साहब को, जो कि इस बोलते आईने के एंकर हैं, और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू पांडे साहब। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि पटियाला से इस वक्त लाइव प्रेजेंटेशन देने जा रही हैं वनीता काले जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सितार में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, और अपने ग्रुप के साथ उन्होंने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आइटम बनाया है, जिस पे उन्होंने मेरे को अभी फ़ोन पे बताया कि वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो क्यों ना उनका खैर मकदम करें, जब इतनी मेहनत करी है कि बोलते आने के आज के इस जश्न सालगिरह के लिए उन्होंने स्पेशल आइटम बनाया है। और वो उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ कुछ सहयोगी हैं, अकॉम्पनिस हैं, जो उनके साथ बजाएंगे। उनमें से गिटार जो है वो जतिंदर सिंह जी बजा रहे हैं, कीबोर्ड पर गौतम जी हैं, ऑक्टोपैड पे रोहन जी हैं, और तबले पे जो हैं श्री जयदेव सिंह जी हैं। आइए देखते हैं कि वो इतना खूबसूरत आइटम जिसके बारे में वो बता रही हैं कि वो देना चाह रही हैं, बहुत ही ओवर थ्रिल्ड हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनकी टीम की मार्फत हम ये सुनते हैं उनकी कंपोजिशन सितार पे। नमस्कार, मैं वनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब से हूँ। 1 वर्ष पहले बोलते आईने प्रोग्राम की शुरुआत हुई। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज इस प्रोग्राम की सालाना सालगिरह मनाई जा रही है। इस 1 वर्ष में इस प्रोग्राम में हमने भारत की संस्कृति और कलाओं के विभिन्न कलाकारों और सेलिब्रिटीज के साथ हम सभी रूबरू हुए हैं। इस प्रोग्राम में मुझे भी अपनी सितार वादन की प्रस्तुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं अपने सितार वादन की प्रस्तुति के साथ बोलते आईने की संपूर्ण टीम को बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
बेहद खूबसूरत आपकी तैयारी थी वनीता जी, बहुत अच्छा आपने बजाया और बहुत खुशी हो गई। और इस वक्त एक और बड़े गुलकार को, जो कि बड़े एक नामी भजन सिंगर हैं, जिनकी एपिसोड शुरू में बोलते आने में हुई थी, कुमार विशु, जिन्हें हम विशु भटनागर के नाम से भी जानते हैं, तो दिल्ली से वो जुड़ चुके हैं अपने एक मैसेज के साथ। आइए विशु जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भजन गायक कुमार विशु। जी हाँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। और आज एक ख़ास वजह से मैं आप सभी को मुखातिब हुआ हूँ। बोलते आईने यूट्यूब चैनल की एनिवर्सरी है। 15 अप्रैल 2022 से पूरे भारतवर्ष से कई नामचीन कलाकारों की सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सैमसन डेविड साहब का भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया, बोलते आईने की समस्त टीम का, जिन्होंने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम बोलते आईने की इस एनिवर्सरी पर तैयार किया है, जिसमें आप अलग अलग क्षेत्र से विभिन्न कलाकारों की सुंदर प्रस्तुतियां सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो भूलिएगा मत, YouTube चैनल बोलते आईने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलते आईने की पूरी टीम को, सैमसन डेविड साहब को एक बार दिल से शुक्रिया। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू विशु जी। और अब मैं देख रहा हूँ कि एक और बड़े कलाकार, जो कि बहुत फेमस वायलिनिस्ट हैं, लक्ष्मी नगर एक जगह है दिल्ली के अंदर, और वहाँ से जुड़ गए उस्ताद असगर हुसैन खान साहब। उस्ताद असगर हुसैन बहुत ही एक मकबूल वायलिनिस्ट हैं, एक्सपोनेंट हैं वायलिन के, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी वर्ल्ड ओवर रही हैं। आइए उनसे सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। और मैं उनसे, असगर हुसैन साहब से बात करना, ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा बजा के ज़रूर दिखाइएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं असगर हुसैन, वायलिन वादक। 15 अप्रैल यानी आज का दिन। तो दोस्तों ऐसी क्या बात है, 15 अप्रैल तो हर साल आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सन 2021 15 अप्रैल को यानी आज ही के दिन एक बहुत ही कामयाब और लाजवाब YouTube शो, जिसका नाम है बोलते आईने, मैं कहूँगा उसका जन्म हुआ 15 अप्रैल को। तो दोस्तों आज के दिन यानी 15 अप्रैल के दिन हम इस शो के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बोलते आईने पिछले 1 साल से लगातार बहुत ही कामयाब और खूबसूरती से चल रहा है, और इस शो में हिंदुस्तान के कुछ एमिनेंट और लीडिंग पर्सनालिटीज, जो अपने अपने फील्ड में मशहूर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनमें कुछ फाइन आर्ट से जुड़े हुए, कुछ और दूसरी फील्ड से जुड़े हुए इस प्रोग्राम में शामिल होते रहे और बोलते आईने प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाते रहे। जी हाँ दोस्तों, शायद 23वें एपिसोड में इस प्रोग्राम में मैं भी आया था और आप लोगों ने उसको भी बहुत सराहा और आप सबकी दुआएं मुझे मिली। तो आज हम जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं बोलते आईने प्रोग्राम की पहली सालगिरह। तो मैं इसके लिए ख़ास तौर पे मिस्टर सैमसन डेविड, जो कि इस प्रोग्राम के विजुअलाइजर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एंकर भी हैं, मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने सोचा और उसको खूबसूरती से प्लान किया और वो प्रोग्राम आप तक और हम तक पहुंचाया।
डेविड साहब, मेरी तरफ से आपको इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बहुत 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 मुबारक। और इस प्रोग्राम का ये जो जश्न हम मना रहे हैं, ये आपको भी, देखने वालों को भी और हम सबको भी बहुत बहुत मुबारक। तो इस मुबारक मौके पर मैं अपनी तरफ से एक म्यूजिकल गिफ्ट देना चाहूँगा, जो कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो जाहिर है वायलिन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, कुछ छोटा सा म्यूजिक पेश करता हूँ। एक बार फिर से बोलते आईने की पहली सालगिरह मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स अ लॉट उस्ताद असगर हुसैन। और अब जो है मैं आपको ले जा रहा हूँ भारत के सदर्न पार्ट में, जहाँ पर हैदराबाद से एक बहुत पॉपुलर कुचिपुड़ी डांसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर वनजा उदय। डॉक्टर वनजा उदय की एक एपिसोड बड़ी खूबसूरत मकबूल रही 15 अक्टूबर 2021 में, और आपकी शुभकामनाएं हैं, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। डॉक्टर वनजा जी आइए प्लीज़। नमस्कार सर, मैं हैदराबाद से जुड़ गई हूँ आपके साथ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलते आईने आज 1 वर्ष
पूरा कर रहा है और मैं तहे दिल से डॉक्टर सैमसन डेविड सर और उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। इतना उम्दा ये साल रहा है बोलते आईने सीरीज़ का, जिसमें हमने देखा है एकेडमिशियंस, well known artist, outstanding artist, not only within the country but also from abroad। इतने सारे आर्टिस्ट का जो इंटरव्यूज़ हमको देखने को मिले हैं। मैं तहे दिल से डॉक्टर सैमसन डेविड सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं भी पार्ट थी इस बोलते आईने सीरीज़ की। मेरा इंटरव्यू भी अक्टूबर 15 को टेलीकास्ट हुआ था। मैंने डांस भी किया था और गाना भी गाया था। नूरजहां जी मेरे बहुत ही पसंदीदा आर्टिस्ट हैं। मैंने उनका एक छोटा सा गाना गाया था और सारे आर्टिस्ट को भी वो गाना बहुत पसंद आया था। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सैमसन डेविड सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बोलते आईने सीरीज। विशिंग ऑल द बेस्ट। बहुत खूबसूरत वंजा जी। और इस वक्त रोहतक हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पर बड़े पॉपुलर एक्टर हरियाणा फिल्मों के एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े पॉपुलर एक्टर हैं डॉक्टर जनार्दन शर्मा साहब। एकेडमिशियन भी रहे हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ के वो डायरेक्टर यूथ वेलफेयर भी रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत को हम इस्तकबाल करते हैं और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ बोलते आने के जो भी प्रोग्राम है हमारा सीरीज़ उस पर कुछ बताइए। और साथ में बहुत कुछ करते हैं, तो चलिए, मैंने एक बार सुनी थी कि मुंह से भी आप कुछ रिदम बजाते हैं, वो भी बजा के दिखाए तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। आइए जनार्दन जी। जी नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का दिन है और विशेष रूप से मेरे लिए कि आज 15 अप्रैल के दिन बोलते आईने, जो कि हिंदुस्तान का बहुत ही रिच एपिसोड चल रहा है और इसको चला रहे हैं हमारे रिच एक्सपीरियंस हमारे सैमसन डेविड जी, डॉक्टर सैमसन डेविड जी, जो हमारे बीच में वर्षों तक रहे हैं और हमें कलाकारों को, पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों को मौका दिया है। उन्हीं कलाकारों में से पूरे हिंदुस्तान के छटे हुए जो कलाकार हैं किसी भी फील्ड के, चाहे वो गायन में हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल में हैं, चाहे वो कविता में हैं, किसी भी विधा में हैं, उनको मौका दे रहे हैं बोलते आईने एपिसोड के माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान की कला को उभार के लेके आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं विशेष रूप से डॉक्टर सैमसन डेविड जी को, जो हिंदुस्तान के मशहूर कलाकारों को, अलग अलग विधाओं के कलाकारों को ये मौका दे रहे हैं और हिंदुस्तान की जो आज की पीढ़ी है, आज के कलाकार हैं, उनके सामने लेके आ रहे हैं। और मुझे याद है कि मैंने भी एक छोटा सा आइटम दिया था एक एपिसोड में, नाम तो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन 10वां या 11वां एपिसोड रहा होगा और वो मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मेरी रिदम में ज़्यादा रुचि रही है। वैसे तो मेरी डांसिंग में, सिंगिंग में और थिएटर विशेषकर मेरी रुचि रही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने हेरिडिटी से लिया है अपने फादर से, मदर से, वो मैं छोटा सा एक नमूना आपके सामने रख रहा हूँ। तबले पे और कहरवा, और विशेष रूप से मैं एक बात बताऊं आपको, मैं क्या बजाऊंगा ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन बजाऊंगा जरूर, वो भी मुंह से। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है, पेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं डॉक्टर सैमसन डेविड जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि
हमारे जैसे, मैं छोटा ही कहूँगा कि कलाकारों को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे हिंदुस्तान की मशहूर हस्तियों को, मशहूर कलाकारों को, चाहे गायन हो, कोई भी विधा हो, उनको आगे लेके जा रहे हैं। इसके लिए फिर से मैं डॉक्टर सैमसन डेविड जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है जनार्दन जी, आपका तो कमाल कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर जो हैं प्रोफेसर नीरज गांधी, जो धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सुंदर गाते हैं, हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हैं। हारमोनियम में तो बल्कि भूरे खां साहब से 20 साल की ट्रेनिंग भी ली है और बहुत ही खूबसूरत वो मैंने उनके सुने हैं, गज़लें गाते हैं। मेहदी हसन साहब से ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी हैं और होना भी चाहिए। मेहदी हसन साहब का एक नगमा ज़रूर सुनाएंगे और मेरी गुजारिश है आप आइए नीरज गांधी जी, प्लीज़ कुछ बताइए और कुछ गाइए। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब लोग बोलते आईने की सालगिरह मना रहे हैं। आज बोलते आईने को पूरा 1 साल होने को आया है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसने इतनी बुलंदियों को छुआ है और पूरी दुनिया भर से नामी गिरामी जो आर्टिस्ट हैं इसमें शिरकत किया है उन्होंने, और बड़ी बड़ी हस्तियों से हम लोग रूबरू होते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है वो सैमसन डेविड जी को जाता है, क्योंकि ये उनका निरंतर प्रयास, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल और कश्मकशे पैहम रही कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो उस बुलंदी पे पहुंचा दिया है कि आज हमें ऐसा लगता है कि जब भी किसी अच्छी शख्सियत को देखना हो या किसी अच्छे कलाकार को सुनना हो तो सबसे पहले हम लोग इसी प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि पिछले साल मैंने इसमें शिरकत की और मुझे जो है वो चुनिंदा 6 कलाकारों में उन्होंने रखा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है और ये उनकी ज़रा नवाजी है, मैं समझता हूँ। तो इसी खुशी के मौके पर मैं अपनी तरफ से एक पेशकश रखता हूँ, तो एक गज़ल का मुखड़ा आपके सामने पेश करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। भुला न सकूं, न जाने मुझे हो चला, न जाने मुझे हो चला, प्यार को मिटा न सकूं। मेरी याद होगी जिधर जाओगे कभी कभी बन के कभी कभी बन के तड़प जाओगे, जगह पाओगे तुम किसी ने
सबब आंसू किसी ने डूबा सबब आंसू बताना पिता बताना मुझे तुमसे मेरा मुझे तुमसे जी बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से हम सदर इंडिया की तरफ चलते हैं और वहाँ पर डॉक्टर वसंत किरण जो एक जानी मानी एक क्लासिकल डांस की एक पर्सनैलिटी हैं और आप भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी भी करते हैं और आपसे गुजारिश है कि कुछ अपना मैसेज भी शेयर कीजिएगा और आपकी बल्कि एपिसोड भी आने वाली है। तो आइए डॉक्टर वसंत किरण जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वसंत किरण है और मैं कदरी आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं इस यूनिफेस्ट फैमिली से करीबन 20 साल से जुड़ा हूँ और आज के ये जो इवेंट है बोलते आएंगे जो सालाना सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो रिसर्चर्स है कल के लिए जो आर्काइविंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सारे कलाकारों के बारे में और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो कनेक्टिंग ब्रिज बन के जो डेटा मिलेगी आपको, ये शायद बोलते आने से ही मिलेगी और इससे फ़ायदा शायद फ्यूचर के इतने कलाकारों को होगी और इतने बड़े बड़े कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं और इन कलाकारों के बीच में मुझे भी ये अवसर मिला है डॉक्टर सैमसन डेविड सर जी की तरफ से कि मुझे भी एक छोटी सी एपिसोड में मेरा भी आ जाए। तो आप सब इस एपिसोड को बहुत बहुत इन्जॉय करेंगे, इसका मेरा मानना है। और इसी के साथ ही साथ इतने बड़े बड़े कलाकार होंगे कि आप एक भी एपिसोड ना मिस करते हुए हर एपिसोड को देखिएगा ज़रूर और इसको और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि अगली जनरेशन इसे देख सके और देश के कोने कोने से जो जितने बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो संगीत नृत्य में हो, फाइन आर्ट्स के हो, लिटरेरी के हो, बड़े बड़े लोग, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ये बड़ी बड़ी तरीके से सर ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इसको सारे इकट्ठा करवाया है और इतने लोग स्पेशली जब एक साल में जब हमने देखा है पूरी एक साल में बहुत बड़े लोग, शायद आपको इंडिया में उनके बारे में गूगल में भी नहीं मिल पाएगा, इतना इन्फॉर्मेशन आपको ये एपिसोड में मिलेंगे। आप ज़रूर मिस ना कीजिएगा, ज़रूर हर एपिसोड पूरी देखिए और हमारी एपिसोड आज जो अगस्त 15 को आ रहा है आप ज़रूर देखिएगा और हम बहुत खुश नसीब है कि हम इसकी भागी है और आगे ऐसे और कार्यक्रम में हम भाग लेने की इंतज़ार करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू एंटायर बोलते आईने टीम एंड द लीडर द वन एंड ओनली डॉक्टर सैमसन डेविड सर। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर वसंत किरण। फिर दोबारा से मैं आंध्र प्रदेश की तरफ आपको ले जा रहा हूँ और वहाँ पर तेलंगाना में बल्कि मैं ले जाऊँगा और वहाँ पर तेलंगाना से जुड़ गए हैं हमारे साथ तिरुपति से एक ऐसे पेंटर और एक ऐसे आर्टिस्ट जो पॉइंटलिस्ट हैं और जो डॉट पेंटिंग से ज़्यादा उनका नाम है। डॉट पेंटिंग ऐसी कॉन्सेप्ट है कि वो पेन ले लेते हैं बॉल पॉइंट और उसको टक 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 करके बड़ी अच्छी चीज़ें बना देते हैं। नहायत ही एक अम्बल आदमी, इससे अम्बल आदमी मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। एक तो उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, बातचीत करने का तरीक़ा देखिए और उनका काम देखिए कि वो पेन से टिक 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 करके वो अपनी जादुई भरी उंगली से और आँखों के से क्या क्या दिखाते हैं। और एक ख़ासूसियत ये भी है कि लोग तो अगर डॉट पेन से करते हैं तो एक ही कलर से करते हैं, ये मल्टी कलर से करते हैं। आइए उनके बातों को सुनते हैं, उनके मैसेज को लेते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ बना के भी दिखाइए डॉट पेंटिंग से। डॉक्टर सैमसन डेविड सर और मेरे यूनिफेस्ट फैमिली को नमस्कार। बोलते हैं नहीं यूट्यूब चैनल के फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में मैं भी रहना आपके साथ मुझे बहुत आनंद है। हम सबको पता है लगभग 45 इयर्स से सैमसन सर ने सेंट्रल कल्चरल डिपार्टमेंट में काम करते हुए
इंटर यूनिवर्सिटीज़ यूथ फेस्टिवल, यानी कि जोनल्स, नेशनल्स और साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ यूथ फेस्टिवल्स को भी उन्होंने सामने खड़कर वन मैन आर्मी बनकर सक्सेसफुल किया है। इस अनुभव और अनुबंध, कलाकारों से, कलाओं से अनुबंध, ये उनको एक आइडिया है 1 साल पहले, इन कलाओं को दुनिया को परिचय देने के लिए एक मंच होना चाहिए। वो है बोलते आईने यूट्यूब चैनल, जो सोचकर उन्होंने ये यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है, वो सक्सेस हुआ। लगभग 60 आर्टिस्टों के कलाओं को एपिसोड 60 कंप्लीट किया है और टेलीकास्ट भी हुआ। अच्छा रेस्पॉन्स भी आया। इसलिए मैंने ये महान व्यक्ति, मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, मैंने उन्हें खुद भी कलाकार रहने से ये संभव हुआ है। उन महान व्यक्ति डॉक्टर डेविड सैमसन सर को और इस प्रोग्राम में जो भी उनको सहायता किया है, उन सब लोगों को मेरे तरफ से और कलाकारों की तरफ से धन्यवाद। इस संदर्भ में मैंने एक छोटा सा काम करके बताने जा रहा हूँ। हमारे शरीर में सबसे मुख्य अंग कौन सा है? नेत्र। अगर नेत्र नहीं तो हमें कुछ भी, हमारे पूरा जीवित पूरा अंधकार है। जो भी चीज़ देखना बोले तो जो भी अपन एंजॉय करना, देखकर ही एंजॉय करते, कुछ भी हो। इसलिए सबसे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट अंग नेत्र है। ये नेत्र को मैं अभी आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
थैंक्स अ लॉट डॉक्टर सागर, बहुत खूबसूरत लगा। और जैसे प्रोग्राम चलता जा रहा है और समापन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इस वक्त मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ पंडित विनोद द्विवेदी और के पुत्र जो हैं आयुष जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एपिसोड की थी ध्रुपद धमार पे। तो ध्रुपद सिंगर हैं, तो आइए कुछ उनका मैसेज भी लें पंडित जी का, और कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कानपुर से सीधे जुड़ गए हैं पंडित विनोद द्विवेदी जी। सभी साथियों को विनोद द्विवेदी का सादर नमस्कार और सादर प्रणाम। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि बोलते आईने अपनी वर्षगांठ मना रहा है। यह कार्यक्रम विगत 16 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ था और आज 15 अप्रैल है। 1 वर्ष हो गया और ये इसने सफलता से अपना सोपान पूरा किया है। इस हेतु डेविड साहब को बहुत बहुत हृदय तल से बधाई है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी, कोरोना कालखंड में भी सभी विधाओं को एकत्र करके, उनके विद्वानों को आहूत करके जो कार्यक्रम को एक नई दिशा दी, गरिमा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को उससे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। इस कार्यक्रम में केवल एक विधा ही नहीं, केवल गायन वादन नृत्य नहीं, चित्रकला, रंगोली, साहित्य, विज्ञान, हमारी जितनी विधाएं, लगभग सही विधाओं को सम्मिलित करने की कोशिश हमारे डेविड साहब ने की है और वह निश्चित रूप से सफल भी हुए हैं। मेरे मन के उद्गार हैं जो काव्य रूप में हैं, उसको मैं आपको भेंट कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के संदर्भ में ही है। विविध रंगों से सजा सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम, विविध रंगों से सजा सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम, जश्न साल गिरह में डेविड सर तुम्हारा नमन वंदन। कार्य मुश्किल था बड़ा, कोरोना कालखंड था, फिर भी इसको सफलता से पूर्ण किया। कार्य मुश्किल था बड़ा, जिसको सरलता से किया, देश की इस संपदा को नई पीढ़ी को दिया। सांस्कृतिक इस संपदा को नई पीढ़ी को दिया। भावी पीढ़ी इससे जुड़कर कुछ नया कर पाएगी, सीखेगी विद्वानों से, इतिहास नया रचाएगी। संस्कृति कला विज्ञान की बनकर धरोहर सामने, संस्कृति कला साहित्य की बनकर धरोहर सामने, हुई मुखरित बहुविधाएं बोल बोलते आईने। हुई मुखरित बहुविधाएं बोल बोलते आईने। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने भी इस कार्यक्रम में सहभाग किया है और मेरे साथ मेरा बेटा भी था आयुष द्विवेदी, तो कुछ मैंने उसमें प्रस्तुत किया था, तो कुछ मैं आपको इस समय सुना रहा हूं। देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी से संबंधित एक बंदिश है। राग यमन में सुल्तान। चंदन रज कण कण, चंदन रज कण कण, भारत माता का, भारत माता का पूजन की जय नित, पूजन की जय नित, की जय अभिनंदन। चंदन रज कण कण, चंदन रज। हिमगिरि शीश मुकुट, हिमगिरि शीश मुकुट, सोहत गंगा जमन, कल कल जल निर्मल, कल कल जल निर्मल, मोहत जन जन मन। चंदन रज कण कण, चंदन चंदन, चंदन रज कण कण, रज कण कण, रज कण कण, चंदन।
और आज की आखिरी प्रस्तुति, आखिरी मैसेज, एक बहुत महान सरोद एक्सपोनेंट जो कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही पे इक्वल कमांड रखते हैं, कंपोज़र भी हैं, कोलकाता से सीधे जुड़ गए हैं, पंडित डॉक्टर रणजीत सेन गुप्ता। आइए उनका सरोद भी सुनते हैं, बात भी सुनते हैं और इस प्रोग्राम को यहीं पर अब हम विराम देते हैं।
Namaskar. This was Mishra Kafi, a raga for this beautiful spring season, as we call it Basant in India. And I'm very happy to know that the very popular show Bolte Aine, which is produced by my very dear and respected Samson David Saab, is going to celebrate 1 year of starting this special program. I wish all success for this program, which is still going on, and I will ask all my friends and followers from around the globe to join these beautiful episodes where artists from different genre and also poet, people from films and drama, they are being interviewed, and everyone will be able to know about their personal life and their musical life. Thank you very much. दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो कि बोलते आने की जश्न सालगिरह के नाम से अभी मुकम्मल हुआ। और इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा कि देश के चुनिंदा सेलिब्रिटीज़ आए। उन सेलिब्रिटीज़ ने म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, हर एक तरीके के सब्जेक्ट पे अपनी परफॉर्मेंस भी करी और बातें भी दी। ये कुल मिला के टोटल ये हमारा जो एक मुश्तरका तहज़ीब हिंदुस्तान की जो मिली जुली सभ्यता है, गंगा जमनी तहज़ीब है, उसका ये पूरा आपके साथ क्लाइडोस्कोपिक व्यू हमने आपके सामने पेश किया है। और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। और बाद में भी आपसे मैं चाहूँगा कि ये तो सीज़न 1 था, अब सीज़न 2 यानी कि अगली सालगिरह भी हम मनाएंगे। तो उसके लिए जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है बोलते आने यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लगातार हमारी वीडियोस, एपिसोड्स, हिंदुस्तान की जो मिली जुली सभ्यता है, हमारा म्यूज़िक है, कल्चर है, आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, उससे मुतालिक सब लोगों से मैं मिलवाएंगे। तो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं आपसे आपका दोस्त सैमसन डेविड विदा चाहता हूँ। और केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले। आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू। बोलते आई